हेलो एवरीवन। तो ईरान में आज के समय जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो आप देखो तो बहुत बड़े लेवल पे पहुंच चुका है। इसकी शुरुआत तो इकोनॉमिक रीजंस के कारण हुई थी कि ईरान की करेंसी रियाल डॉलर्स के मुकाबले बहुत गिर गई है, इन्फ्लेशन बहुत बड़ा हुआ है। मतलब आप इमेजिन करो, ईरान में अभी इन्फ्लेशन 42% पे है। किसी देश में 60 से 8% पे होता है तो लोग पैनिक करने लगते हैं क्योंकि उनकी रोजमर्रा की चीजें महंगी हो जाती है। वहीं ईरान के लोग तो 42% झेल रहे हैं, जिससे उनके खाने पीने की चीजें खरीदने तक पे आफत आ गई है। लेकिन अब ये प्रोटेस्ट धीरे धीरे करके पॉलिटिकल रूप ले रहा है। ईरान के लोगों का सारा गुस्सा अब वहां की सरकार पे निकल रहा है, जिसका अल्टीमेट टारगेट जो बना हुआ है वो है ईरान का सुप्रीम लीडर खमनेई। आप ये वीडियो देख सकते हो जिसमें एक ईरान की औरत खमनेई के फोटो को आग लगा के अपनी सिगरेट जला रही है, जिससे आप इमेजिन कर सकते हो कि किस लेवल पे लोगों में रेजिम को लेकर गुस्सा है, जिसके खिलाफ ऑफ कोर्स सरकार बहुत कड़े स्टेप्स ले रही है। ईरान में इंटरनेट पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, कम्युनिकेशन को ऑलमोस्ट फ्रीज कर दिया गया है, जो कि देखा जाए तो कोई नई बात नहीं है, क्योंकि जब भी किसी देश में इस लेवल पे प्रोटेस्ट होते हैं तो सबसे पहले सरकार कम्युनिकेशन बंद करने की कोशिश करती है ताकि वीडियोस बाहर ना जाए, प्रोटेस्टर्स एक दूसरे से कोऑर्डिनेट ना कर सके, ताकि बेसिकली इंफॉर्मेशन को फैलने से रोक के प्रोटेस्ट को धीमा किया जा सके। इसके अलावा ईरान की सरकार ने इन प्रोटेस्टर्स पे जबरदस्त क्रैकडाउन करना शुरू कर दिया है। सरकार ने सीधे ये ऑर्डर्स दिए हैं कि कोई भी पकड़ा जाए तो उसे सीधे मौत की सजा दे दो। और कितने लोग पकड़े भी गए हैं, अभी तक 2600 लोगों को पकड़ा गया है और यूएस के हिसाब से 500 प्रोटेस्टर्स को मार दिया गया है। पर यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि ट्रंप ने जो बोला था कि अगर ईरान ने प्रोटेस्टर्स को मारना शुरू किया जैसे वो हमेशा करते आए हैं तो यूएस बिल्कुल तैयार है एक्शन लेने के लिए, उसका क्या हुआ? तो देखिए, अभी भी ट्रंप ऐसे ही अग्रेसिव स्टेटमेंट दे रहे हैं कि वो ईरान के सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं और अगर ईरान की गवर्नमेंट ने कुछ उल्टा सीधा किया तो यूएस लॉक्ड एंड लोडेड है। देखिए, बेसिकली यहाँ हो क्या रहा है कि ईरान में जो खमनेई की हुकूमत है उससे यूएस बहुत परेशान है, क्योंकि ये एक तो प्रो यूएस गवर्नमेंट है नहीं, जिससे यूएस के ईरान के साथ जो इंटरेस्ट है वो तो पूरे हो नहीं पाते। इसलिए यूएस चाहता है कि ईरान में ये प्रोटेस्ट इतने हाई लेवल पे बढ़ जाए, लोगों को मारा जाने लगे, ताकि यूएस को बहाना मिल जाए ईरान पे हमला करने का, जैसे उन्होंने हाल ही में वेनेजुएला पे किया। आप ही देखो ना, वेनेजुएला पे अपना कंट्रोल करने के बाद यूएस ने सबसे पहले क्या किया, उनके ऑयल पे कब्जा किया, जो वो शुरू से करना चाहते थे। वैसे ही यहाँ ईरान का भी केस है। यूएस बस चाहता है कि किसी तरह ईरान में रेजिम चेंज हो और वहाँ एक प्रो यूएस सरकार को यूएस बैठा दे, जहाँ यूएस को एक बहुत बड़ा एडवांटेज भी मिल रहा है। ईरान के जो क्राउन प्रिंस है रजा पहलवी, जो 1980 के बाद से अब तक इजिप्ट में एग्जाइल में है, वो भी जमकर इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं। वो खुलेआम लोगों को सड़कों पर आने के लिए बोल रहे हैं, यूएस को एक्शन लेने के लिए बोल रहे हैं, जिससे बहुत ज्यादा चांसेस है कि ईरान में अगर तख्ता पलट होता है तो ईरान का अगला रूलर रजा पहलवी ही होगा, जिससे यूएस को एक प्रो यूएस गवर्नमेंट भी मिल जाएगा और ईरान पे से भी सारे सैंक्शंस हट जाएंगे, जिससे लोग भी शांत हो जाएंगे। क्योंकि आप ही सोचो ना, अगर ईरान में प्रो यूएस गवर्नमेंट आ जाती है तो वहां तो यूएस की चलने लगेगी, जिसके बाद सैंक्शंस का मतलब ही क्या रह जाएगा। ओवरऑल ईरान में सिचुएशन बहुत ज्यादा खिलाफ हो गई है खमनेई के, और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी अगर कुछ दिनों में यूएस इजराइल के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा स्ट्राइक करे ईरान पे और ईरान में तख्ता पलट हो जाए। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।